हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने लग रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने लग रहे हैं और ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की लास्ट क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य, अमनदीप, लक्ष्मी, रौनक। गुड इवनिंग लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम आपको बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चनों को दिखाते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात करें। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट फॉर 2 years at 5% per annum is 328 rupees. The simple interest on the sum at the same rate and for the same periods will be। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखी है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बता रखी है भाई? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% बता रखी है और जो कि कैसी है, पर एनम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होती है 1/20। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? टाइम बता रखा है 2 years, है ना। तो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो प्रिंसिपल मानते हैं, यानी 1/20, यानी हर में कितना है 20 और 20 का पावर करेंगे 2, है ना। 20 की पावर कितनी करेंगे? 2 करेंगे। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 वर्ष दे रखा है। तो हम प्रिंसिपल को कितना मानेंगे? 400 मानेंगे। हमारे अनुसार अब प्रिंसिपल जो है 400 रुपीज या 400 यूनिट है। अब हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकालते हैं। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको 2 ही बॉक्स बनाने होते हैं। तो पहले वाले बॉक्स में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले बॉक्स में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले में 2 का, फिर 1 का, है ना। तो हमें प्रिंसिपल 400 है, 400 का 1/20, यानी 400 का अगर आप 1/20 निकाल लो या 400 का 5% निकाल लो, या ये भी नहीं आ रहा है तो 400 का आप 10% निकाल लो, है ना। तो 400 का 10% 40 होता है, उसका आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा, यानी 20 रुपये, है ना। तो पहले वाले बॉक्स में आप 20 रुपये भरेंगे। अब 20 का भी आपको 10% निकालना है तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा करेंगे तो 1 इस वाले बॉक्स में भरा जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कितनी हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 और ये 41, तो 41 यूनिट हमारे पास ये क्या आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी, जो कि 2 ईयर की। क्वेश्चन में बता रखा है कि 2 साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज है 328 रुपये है। तो 328 क्वेश्चन में बता रखा है, हमारे अनुसार 41 यूनिट आ रहा है और हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो जो पहले वाले बॉक्स में जो वैल्यू होती है वो पहले वर्ष की सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 वर्ष की साधारण ब्याज होती है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वर्ष की हो जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। इससे इसको हम 8 बार कैंसिल आउट करेंगे, 8 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास 320 होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी को कंफर्म है? अगर आपको कंफर्म नहीं है तो हमें यस या नो लिख कर भेजें, हम अभी आपको कंफर्म कराते हैं। अब बताइए। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे भी बेहतरीन होने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर द 3 years इज 900 rupees and the compound interest earned in 2 years 636 rupees। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज 900 रुपये है और 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपये है, तो ब्याज की दर परसेंट में ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये प्रश्न है और हमें सबसे पहले कौन इस प्रश्न का उत्तर देने वाला है, तो बताइए महारथियों।
तो हमें बता रखा है भैया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे बता रखा है 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 3 साल का जो एसआई है वो 900 रुपये है। तो बताइए भैया 1 साल का जो एसआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? 1 साल का हमारे पास एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपये आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 636। अब हम देखो 2 साल के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे तो हमें 2 बॉक्स बनाने होते थे, है ना। तो 2 बॉक्स बनाते हैं तो पहले में आप 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले बॉक्स में 1 साल की क्या आती थी, सिंपल इंटरेस्ट आती थी, जो कि कितने रुपए दे रखी है, 300 रुपये। लेकिन 2 साल की निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। और कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 636 रुपये। यानी इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो 636 रुपये आएगा, जो कि पहले वाले बॉक्स और बॉक्स से बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तक ये वाली वैल्यू 600 कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वाले बॉक्स में कितना भरना है आपको, 36 भरना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल देंगे। यहाँ पे 300 रुपये हैं, 300 रुपये पर 36 रुपये अगर हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितने रुपये पर भैया, 300 रुपये पर। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आपका 12% आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि आपका 12% आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमें सभी कंफर्म करके बताओ, सभी को ये क्वेश्चन कंफर्म है? तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, बस आपकी सोच डेवलप होनी चाहिए। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, है ना। तो बताइए, चलो अब हम आपके लिए ये प्रश्न पढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हमें सबसे पहले कौन देने वाला है। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि वार्षिक है, क्रमशः 1600 रुपये और 1760 रुपये है। तो मूलधन क्या होगा। अब देखो भाई, 2 वर्षों के लिए 1600, 2 वर्षों के लिए जो एसआई है वो 1600 रुपये है। 1 वर्ष के लिए कितना होगा भैया, 1 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 800 रुपये होने वाला है। यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं बिल्कुल इजीली। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको 2 ही कॉलम बनाने होते हैं, पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को खत्म करेंगे, है ना। अब देखो भाई, पहले वर्ष में हमें 800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो पहले वाले बॉक्स में 800 रुपये आएगा और टोटल कितना है ये 1760। अभी तक कितना आ चुका है, 8 × 2 करेंगे 1600, यानी 1600 आ चुका है। तो इसमें कितना बचेगा, 160। कितना बचेगा भैया, 160। यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। 160 रुपये ब्याज मिलेंगे 800 रुपये पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, नानी के घर भेज देंगे। इससे ये 8 बार काटेंगे, 8 से इसको 20 बार काट लेंगे, तो 20% है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 20% की है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% की। लेकिन हमें उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा है, तो हमें पूछा क्या है उसने प्रिंसिपल पूछा है ना। तो 1 साल में 20% आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगी, तो 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितनी प्राप्त हो जाएगी बताइए। अगर आपको कुल एसआई निकालनी है, 2 ईयर्स का जो एसआई परसेंट में निकालना है, तो रेट है भैया 20% का, और आपको 2 वर्ष लेनी है, तो 2 वर्ष का जो एसआई है वो आपको 40% प्राप्त होने वाला है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। तो 40%। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है 2 साल का जो सीआई है, सीआई नहीं 2 साल का जो एसआई है वो कितना है, 1600 रुपये। क्वेश्चन में वो 40% के बराबर है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आसानी से हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। इससे इसको हम 40 बार काट देंगे, 40 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही है सही। अब बताइए हमें इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो हम आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, है ना।
फिर तो हम आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, हमें बस कंफर्म करा के बताया करें। चलो अब हम चलेंगे आगे वाले प्रश्नों पर, और हमारा आगे वाला जो प्रश्न है 62, इसको हम पढ़ते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years टू डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 19:6, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हम आपको इसको 2 और 3 तरीके से बताते हैं। तो पहले हम इसका सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं आपके लिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू D3। D3 का मतलब डिफरेंस ऑफ 3 years है ना। अब हमारे पास 100 है अपॉन R, और इसका हम क्या करते हैं होल स्क्वायर, और फिर 100 अपॉन 300 प्लस R। ये हमारे पास क्या होता है, 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अगर हम 2 years का डिफरेंस निकालेंगे तो D2 100 अपॉन R, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो हमने आपको 2 फॉर्मूले दिखाए हैं, इनको आप याद करें, अच्छा रहेगा, है ना। पहले हम इनको, इस क्वेश्चन को इन दोनों फॉर्मूले के माध्यम से कराते हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों के माध्यम से कराते हैं, और हमें क्या क्या बता रखा है हम देखते हैं। तो पहले हमें क्या बता रखा है, देखो ये भी प्रिंसिपल के बराबर है और ये भी प्रिंसिपल के बराबर है ना। लेकिन 3 साल का जो डिफरेंस है वो 19 के रेशियो में है, 2 साल का जो डिफरेंस है वो 6 के रेशियो में है। और बस क्वेश्चन को खत्म कर लो, इन दोनों को बराबर रख लो। तो D3 और 100 अपॉन R, इसका होल स्क्वायर, और 100 अपॉन 300 प्लस R, ये 3 साल का हुआ। 2 साल का D2 100 अपॉन R, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इससे तो ये वाली वैल्यू कटने वाली है। अब D3 की जगह पे क्या रखेंगे आप, 19 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और D2 की जगह पे कितना रखेंगे, 6, जो कि नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड करेगा तो नीचे आ जाएगा 6, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो भैया 300 और प्लस R ऊपर हो जाएगा, और नीचे होने वाला है आपका 100। और इस क्वेश्चन को खत्म कर लो। 100 का मल्टीप्लाई 19 से होगा, 1900 1900, इसका इससे होगा तो कितने हो जाएंगे 1800। तो यहाँ पे बचने वाले हैं 100। 6 का मल्टीप्लाई R से करूंगा तो 6R, और R का जो आंसर निकालूंगा 100 डिवाइड बाई 6 करके, जो कि कितना होने वाला है 16 सही 2/3%। 16 96, 4/6 तो 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर C रहने वाला है। तो ये है आपका बेसिक, है ना। ये जो है आपका क्या है, बेसिक। अगर आपको बेसिक तरीके से जाना है तो आपको इस प्रश्न को ऐसे करना चाहिए, ये आपको लॉजिक पता भी होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। अब हम आपको डिटेल बताते हैं, सॉरी डिटेल बता दिया, हम आपको शॉर्ट बताते हैं। तो शॉर्ट तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। अगर आपको ये जो रेशियो है ना, तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है यानी 6, इससे ये 3 गुना प्लस 1 होगा। यानी 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18, और 18 प्लस 1 यानी कितना होगा 19। अगर ये वाली वैल्यू 10 हुई तो 10 का 3 गुना करेंगे तो 30, 30 और प्लस 1 यानी 31 होगा, है ना। तो ये रेशियो फिक्स होता है। अगर यहाँ से आप सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 अपॉन ये कितना है दूसरा वाला 6, यानी 2 साल का डिफरेंस डिवाइड में रहता है। और परसेंट के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 16 सही 2/3% या 6-7% होने वाला होता है। ऑप्शन नंबर C। एक तरीका हमारे पास ये भी है ना। अगर आप इससे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको याद कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा वैसी बात है नहीं। और फिर हम आपको एक और तरीका बताते हैं, है ना। एक और तरीका क्या है, हमारे पास जो 19 है वो वैल्यू होती है 3R + 1 की, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास किसकी, R की, है ना। और बस खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास 19/6 होता है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और मल्टीप्लाई करके निकाल रहे होते हैं ना। 18 और ये 19, तो इसका मतलब है ये 6 हो जाएगा, और वहां पे कितना होगा R की वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी। जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो 1/R होती है ना। तो 1/R होती है तो कितना 1/R%, इतने परसेंट होती है। तो 1/R की वैल्यू कितनी है 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% है ना। तो जो कि 16 सही 2/3% या 67%, ये भी सही है ना।
तो आप किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट जाएंगे तो सबसे इजी रहने वाला है ना। शॉर्ट से शॉर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना। अब बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो कंपटीशन में इस वाली लाइन से इसका आंसर निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम आपको एक और प्रश्न ऐसा ही दिखाते हैं, और ऐसा ही हम एक प्रश्न दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास। देखो, यदि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 25 और 8 है, 25:8 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो भाई ये कितना हो रहा है, 3 गुना प्लस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 की 24 और 1 25, वेरी गुड। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं 1/8 × 100, और खत्म कर लो इस क्वेश्चन को, जो कि आंसर आने वाला है आपका 12.5%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और यही है सही। अब बताइए, यही है सही, है ना, यही है सही। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, है ना। अब तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, हम तो इसका एक लाइन में आंसर देंगे, क्वेश्चन देखते ही नानी के घर जाएगा, है ना। चलो चलिए अब बताइए हमें ये, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25,600 रुपीज इन 3 ईयर इन 1,250 रुपीज। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 25,600 रुपये की दर राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1250 रुपये होगा। चलो अब बताओ कौन बताने वाला है हमें, और कौन बताने वाला है हमें। तो हम आपको इस क्वेश्चन को और बेसिक से समझाते हैं। तो हम प्रिंसिपल कैसे मानते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखी है, अगर आपने वो फ्रैक्शन में तोड़ ली 1/r करके तोड़ ली है ना, तो हम यहाँ से जो प्रिंसिपल मानते हैं, अगर आपको 3 वर्ष समय दे रखा है तो आप r की पावर स्मॉल r की पावर 3 करते हैं, जो कि r³ होने वाली होती है। क्या हम ऐसे ही प्रिंसिपल लेट करते हैं, बताइए। बिल्कुल ऐसे ही लेट करते हैं। अगर आपको 3 ईयर्स का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 बॉक्स तो बना लो, बिना पूछे आपको 3 बॉक्सों की जरूरत पड़ने वाली है। क्या बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 1/r निकालेंगे, जो कि प्रिंसिपल कितना है हमारे पास r³, इसका हमें क्या निकालना है 1/r, जो कि हो जाएगा हमारे पास r²। तो पहले वाले बॉक्स में हमें r² भरना है, फिर हम r² का भी 1/r निकालेंगे, जो कि कितने होने वाला है, r ही होने वाला है। तो दूसरे वाले बॉक्स में हम r भरेंगे, है ना। फिर हमारे पास r है, इसका भी हम क्या निकालेंगे 1/r निकालेंगे, जो कि कितना होने वाला है 1, जो कि हम तीसरे वाले बॉक्स में नहीं भरेंगे, इसको ऊपर भरेंगे। लेकिन तीसरे वाले बॉक्स में क्या भरना होता है, इन दोनों को प्लस करके, यानी r+1 को प्लस करके। अब बताओ ये 3 वर्ष का क्या है भाई, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, क्या ये आपके पास 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर हम आपको क्या बताने वाले हैं भैया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अगर आपको 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 1 वर्ष का कितना है यहाँ पर r², और आपको 2 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का है ना, तो 3 वर्ष के लिए आप क्या करोगे, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब उसने कहा है इन दोनों का अंतर, अंतर के लिए आप क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, इन सबको प्लस करेंगे, तो ये 2r है, और ये कितना है भैया r+1 है, तो ये हो जाएगा 3r+1। तो यानी जो डिफरेंस होता है D3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3r+1 होगा, है ना। और जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, डायरेक्ट आपका r³ की वैल्यू होगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताइए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 25,600 रुपये प्रिंसिपल के रूप में दे रखे हैं, और ये बताइए प्रिंसिपल है तो ये r³ की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, r³ की वैल्यू है। अंतर दे रखा है 1250, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो दे रखा है वो D3 की वैल्यू यानी 3r+1 की वैल्यू है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये 3r+1 की वैल्यू है।
अब बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन को कर लो। तो हमारे पास आर क्यू कितना है, आर क्यू, और हमारे पास 3r+1 का रेशियो, क्वेश्चन में कितना है इनका रेशियो, 25/600/1250। और क्वेश्चन को घर भेजिए नानी के। खत्म करो भाई, 0 से 0 काट लेंगे, 5 से इसको कैंसिल आउट करो, 5 से इसको, 5 से 25, 1 और ये 2, है ना। 5 से इसको कितने बार काटेंगे भैया, 25 बार। अब देखो यहाँ पर आर क्यू है और वहां पर वैल्यू 512 है, तो आर की वैल्यू बताओ, वहां पर भी क्यूब रूट लेंगे तो ये किसका क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब कर दो उसको, है ना। 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से जो आर की वैल्यू निकलने वाली है, वो छोटी वाली आर की वैल्यू निकलने वाली है, वो 8 निकलने वाली है। कितनी निकलने वाली है भैया, 8 निकलने वाली है। और 8 निकल आई, देखो 8 का इसमें रख के देखना, 8 की 24 और 25, बिल्कुल 25 आ रहा है, बिल्कुल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर 1/r × 100 होती है, जो कि क्या होगी भैया, 1/8 × 100, जो कि कितना होने वाला है, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी यही है सही। अब बताइए आपको ये वाली बात कंफर्म है? अगर आपको ये वाली बात कंफर्म है तो ये क्वेश्चन गया नानी के घर, है ना। चलो चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं। अब देखो हमारे पास ये प्रश्न है, बहुत ही आसानी से कर देंगे। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2,40,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1830 रुपए देगी या होगा? अब बताइए, हमारे पास ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल है, आर क्यू की वैल्यू है 24,000 नहीं, 2,40,000 है ना, और हमारे पास 1830, जो कि ये वैल्यू आर क्यू की रहने वाली है, और ये 3r+1 की रहने वाली है। अब हमें क्वेश्चन में कोई ये नहीं पूछेगा ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल से बता चुके हैं। तो सबसे पहले आप 0 से 0 काट लेंगे, और फिर इसको कितने से, 3 से काट लें, 3 से इसको 8 और 1 और 2 और 3 0, 3 से काटेंगे 6 और 1 61, है ना। अब बताओ क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। यहाँ पर आर क्यू है, यहाँ पे 8,000 है, और 8,000 20 का क्यूब होता है ना, कितने का होता है, 20 का क्यूब। और इसको 20 3 × 20 + 1 ऐसे तोड़ लेंगे। यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 1/r% होने वाली है, जो कि आर की छोटे वाली आर की वैल्यू 1.20 × 100। खत्म करो, ऑप्शन नंबर ए 5%। अब बताइए सभी को कंफर्म है ये क्वेश्चन, 5%। अब बताइए सभी महारथियों को कंफर्म है कि अभी भी कोई दिक्कत है ना। अब सभी को कंफर्म होगा ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आज के बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये, है ना। अब बताओ, अब हम आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। A man borrowed some money from a private organization at 5% simple interest per annum. He lended 50% of this money to another person at 10% compound interest per annum, and thereby the man made a profit of 3,205 rupees in 4 years. The man borrowed, व्यक्ति ने कितना उधार लिया था? एक व्यक्ति ने कोई 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कोई राशि उधार ली। उसने उस राशि का 50% भाग 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया, और 4 वर्ष में उसे 3205 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए राशि हमारे पास क्या है ना, ये प्रश्न है। अब आपके पास राशि ऐसी मान लो जिसका आप 50% निकाल सकें, है ना, और जो 50% निकालने के बाद उसका 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसानी से निकाल सकें, और ये वैल्यू जो है पॉइंट वगैरह में नहीं जानी चाहिए,
तो ऐसा अमाउंट माने। तो देखो हम प्रिंसिपल को कितना मान लें, 20,000 मान लेंगे और 20,000 का 50% करेंगे, है ना। तो बहुत आसानी से 10,000 रुपये कर देंगे, है ना। और 10,000 रुपये पर 4 वर्ष का आप ब्याज निकालेंगे तो आसानी से निकालेंगे 4 बॉक्स बना के, है ना। 4 बॉक्स बना लेंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली हमें। तो भैया 20,000 रुपये हैं आपके पास, इसका 50% कितना होगा, 50%, यानी 50 जो परसेंट है वो वैल्यू होगी इसका 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये पर भैया कौन सी, 10% के रेट से, है ना। 10% के रेट से 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। 1,000 का 10% भैया आपको 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये का 10% 10 मिलेगा, जो कि तीसरा बॉक्स स्टार्ट हो जाए तो हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर 110 रुपये मिलेंगे, है ना। अब देखो 110 का 10% 11 होता है, 11 में इसको ऐड करेंगे तो 121 रुपये मिलेंगे। तो हम ये देखेंगे टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिल रही है। ये 4,000, 300, 4300 और 200 हो जाएंगे 4520 और 4520 और 121 सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4641 रुपये हो जाएंगे ब्याज के रूप में, है ना। लेकिन उसने कहा है कि अगर यही राशि मैंने 5% के रेट से किसी से उधार ली हो तो मैं उसको सिंपल इंटरेस्ट कितनी चुकाने वाला हूं, 20,000 रुपये पर। भैया कितनी रेट से, 5% की रेट से 4 वर्ष में। सिंपल इंटरेस्ट कितना चुकाने वाला हूं, 00 से 00 काट दूंगा, 1,000 और ये 4,000। सिंपल इंटरेस्ट में 4,000 चुकाने वाला हूं। और मैंने इसका 20,000 का 50% किसी दूसरे को दे दिया तो वहां से मेरे पास ब्याज आ गई 4641। 50% देने पर ही ब्याज मेरे पास इतनी आ रही है। तो मुझे भैया कितना फायदा हो जाएगा देखना, 4,000 से ये कितना ज्यादा है, 641 रुपये का फायदा हो रहा है मुझे। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बोला है भैया, 3205 रुपये का। ये 3205 रुपये का फायदा हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, राशि कितनी है, 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। बताओ ये इससे 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और कितनी जीरो, 4 जीरो, जो कि कितना आने वाला है, 1 लाख, है ना। 1 लाख। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है सही। ऑप्शन नंबर बी यही है सही। अब बताइए सभी को कंफर्म है। अब बताइए, कुछ नहीं था ऐसे प्रश्नों में, ये तो बहुत बच्चों वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न हम आपको बहुत सारे करा चुके हैं। बस इसमें क्या था कि 2 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन था इसमें, है ना। और 2 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन था और आपको इसमें प्रिंसिपल ऑलरेडी मानना था, है ना। और हमने आपको बता दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके अकॉर्डिंग मानो, आपको 4 वर्ष का निकालना है। तो ऐसी कोई वैल्यू मानो जिसका हम 4 वर्ष में कैलकुलेट आसानी से कर लें, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बताइए, है ना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब बताओ भाई गौरव, आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बताइए। चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है तो ये बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आप इसका आंसर बताएं कितना आएगा। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 4% per annum is 76 rupees more when the same is lent at 5% per annum compounded interest for 3 years. What is the sum of money? किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 76 रुपये अधिक है, वह राशि ज्ञात करो। यानी इसने ये कहा है कि हमारे पास कोई राशि है, हमें नहीं पता राशि है, लेकिन उस राशि को 4% के रेट से 4 वर्ष के लिए हम क्या दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, वही राशि को हम 5% के रेट से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे रहे हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से ऊपर वाली जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रही है वो 76 रुपये ज्यादा मिल रही है।
ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें जो प्रिंसिपल है वो कैसे मानते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी वाली पे जाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली पे जाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है वो 5% पर एनम है, जिसका मतलब 1/20 है ना, जिसका मतलब 1/20 है। तो अब आप प्रिंसिपल मानोगे ना 3 साल के अकॉर्डिंग मानना है, तो इसका मतलब क्यूब करना है। डिनोमिनेटर कितना है 20, और 20 का आपको क्या करना है क्यूब, और 20 का आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 रुपये, 8000 रुपये। अब 8000 रुपये पर 3 वर्ष का CI आसानी से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8000 का 5% नहीं निकाल पा रहे हैं तो 10% निकाला करो सीधा। तो 8% का 10% 800 होता है, उसका आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा, जो कि हम क्या लिखेंगे भैया 400 रुपये। उसके बाद भैया हम 400 का कितना निकालेंगे, 400 का 10% निकालेंगे 40 रुपये, 40 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, है ना, कितना हो जाएगा 20। तो इस वाले बॉक्स में 20 भरेंगे, है ना। अब 20 का भी 10% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा करेंगे क्योंकि 5% निकालना है तो 1 रुपये, जो कि इस बॉक्स में नहीं भरना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 21 रुपये। तो अब हम दोनों को सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पता चल जाएगा 3 वर्ष की CI कितनी आ रही है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 1240 और 21, 1261 रुपये। यहाँ पर जो CI आ रही है हमारी 1261 रुपये आ रही है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, इतने रुपए पर 8000 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 8000 रुपये है और हमें 4% रेट है, और कितने वर्ष के लिए, 4 ही वर्ष हैं। और क्वेश्चन जाएगा नानी के घर। 320 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना होने वाला है 08 और 12, 1280। ये है आपका 4 वर्ष का SI। लेकिन उसने कहा था कि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलती है, किससे भैया, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो यहाँ पर कितना ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे 1261 है, यहाँ पर 1280 है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितने ज्यादा मिल रही है, 19 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रखा है 76 रुपये। और हम क्या निकालेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 8000, 8000 की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब हम इससे इसको 4 बार कैंसिल आउट करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32,000 रुपये आने वाला है। ऑप्शन नंबर C यही है सही। अब बताइए इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं आता हो, या ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो हमने नहीं कराया हो। अब बताएं सभी महारथियों को कंफर्म है? अगर सभी महारथियों को कंफर्म है तो हम इसी के साथ अब हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी हमारी खत्म हो गई। अब हम ये मान के चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी बिल्कुल खत्म है। अगर किसी बच्चे को अब भी कोई किसी प्रश्न में डाउट आता है तो हमें उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, फिर हम उसका आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। सभी को वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। हमारी सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और आपको हर टॉपिक की सारी वीडियो धीरे धीरे करके मिल रही हैं। तो भाई गुड इवनिंग आदित्य। तो बताइए महाराज